जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का एजुकेशन यात्रा बाई जीके सर क्लासेस में स्वागत है। हम तुम्हें क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे। आज हम तुम्हें चैप्टर 3 वैद्युत विभव के आज हम न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। अंकित के न्यूमेरिकल चलेंगे, कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल हम पढ़ाते हैं। कुमार मित्तल के जितने एक्यूरेट A to Z हम इस पर न्यूमेरिकल हम सोल्यूशन कराएंगे। चलो आते हैं चैप्टर 3 वैद्युत विभव से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन आते हैं और जो भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्यूशन करते हुए आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट कहता है 3.4 गुणे 10 घाते 7 कूलम। नंबर 1 क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा था 3.4 गुणे 10 घाते -7 कूलम। कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश का। अर्थात सवाल में क्यू बराबर दे रहा है 3.4 गुणे 10 की घाते -7 कूलम। ठीक, के आवेश को अनंत से, कहां से ला रहे हैं बेटा? अनंत से ला रहे हैं ना। ठीक है, किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणे 10 घाते -5 जूल कार्य करना पड़ता है। अर्थात W बराबर दे दिया, W बराबर सवाल में दे रहा है 1.7 गुणे 10 की घाते -5 जूल। ठीक, करा इस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। V बराबर क्वेश्चन मार्क। वैद्युत विभव को हमने बताया था किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करने पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर फार्मूला बताए थे W अपन कितना होता है? Q नॉट, या यहाँ पर धन परीक्षण आवेश Q नॉट मान लेने, क्यों माने होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। W का मान कितना दिया गया? 1.7 गुणे 10 की घाते -5 और आवेश 3.4 गुणे 10 की घाते -7। वैल्यू रख दिया, W का मान रखा, Q का मान हमने पुटअप किया। आगे आते हैं, V का मान दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दिया। 17 दूना 34 होता है। 1 कितना आ गया? 2 गुणे 10 की घाते -5 गुणे, ये घात ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 10 घाते कितना हो जाएगा? 7। तो V बराबर इसका इस पर भाग दोगे, 2 का भाग 1 में 0.5 क्रॉस 10 टू दी पावर 7 में 2 घटाओ 5 घटाओ, प्लस का कितना आएगा? 2। दशमलव 1 अंक पीछे कर दिया तो 5 गुणे 10 की घाते 1 घट जाएगा, तो इस पर लिखेगा 1। तो इसका मतलब V बराबर आ गया 50 वोल्ट। एक का मतलब क्या लिखा है? 50 वोल्ट। ठीक, ये वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ये आ गया पहला आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, नोट करो जल्दी। अगला क्वेश्चन दूसरा 2 नंबर। ठीक, क्वेश्चन 2 कहता है यदि दो बिंदु आवेश A तथा B दो बिंदु आवेश A तथा B एक वैद्युत विभव, नहीं, यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है। ठीक है, दो बिंदु आवेश है, A है एक पर क्या है? B। इन पर आवेश दे रहा है, एक पर आवेश है V1 मान लिया या VA कह दिया इसको। VA बराबर 2 वोल्ट दे रहा है और इस पर VB बराबर 4 वोल्ट दे रहा है। ठीक, आगे कह रहा था तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को, यहां पर कोई आवेश Q नॉट या Q रखा था, Q नॉट माने दे रहे, इस पर आवेश 8 माइक्रो कूलाम का है। Q नॉट बराबर दे रहा है 8 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घाते -6 कूलाम के हो जाएगा। ठीक है, कह रहा था A से B तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी है, W बराबर ज्ञात करना है। हम जानते हैं V बराबर W अपन डेल्टा V बराबर W अपन Q नॉट होता है। डेल्टा V का मतलब VB माइनस कितना हो जाएगा? VA बराबर W अपन कितना हो जाएगा? Q नॉट, जिसमें VB बराबर कितना दिया गया? 4 वोल्ट माइनस VA बराबर 2 वोल्ट, कितना दे रहा है? 2 वोल्ट। W का मान ज्ञात करना है हमें। आवेश Q नॉट का मान 8 गुणे 10 की घाते -6 दे रहा है। 4 में 2 घटाया तो W बटे 8 गुणे 10 की घाते -6। इसको लिख सकता हूं W बराबर हो जाएगा, गौर करना इधर, 8 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 16 गुणे 10 की घाते -6, और इसको W बराबर लिख सकता हूं 16 10 घाते -6 को माइक्रो, और इसको कारक का मात्रक क्या होता है? जूल। ये आ गया 16 माइक्रो जूल।
कोई दिक्कत? चलो अगला आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन थर्ड, ध्यान देना तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन थर्ड में अगर हम लगाएंगे, कहता था दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, अर्थात दो बिंदुओं के बीच डेल्टा वी बराबर दे रहा है 60 वोल्ट। ठीक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 की घाते -5 कूलाम आवेश, अर्थात Q बराबर 3 गुणे 10 की घाते -5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। W बराबर क्वेश्चन मार्क है सवाल में। तो इस पर हम जानते हैं डेल्टा V बराबर W अपान कितना होता है, Q नॉट। तो W बराबर अगर निकालोगे तो डेल्टा V इंटू कितना हो जाएगा, Q नॉट। तो W बराबर डेल्टा V बराबर 60 गुणे Q नॉट का मान दिया गया, Q नॉट मान ले रहे 3 गुणे 10 की घाते -5। तो W बराबर 36 18 180 गुणे 10 की घाते -5। अगर दशमलव को हम यहाँ से 2 अंक आगे खिसकाएंगे तो 1.80 गुणे 10 की घाते प्लस का 2 चढ़ेगा गुणे 10 की घाते -5। तो W बराबर हो जाएगा 1.8 गुणे 10 की घाते माइनस का कितना हो जाएगा 3 जूल। जी आ गया कार्य। ठीक है, 1.8 गुणे 10 घाते -3 जूल। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। चौथे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गौर करना। कह रहा था किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.1 कूलाम आवेश, अर्थात Q नॉट बराबर दे दिए 0.01 कूलाम आवेश दे रहा है। ठीक है, आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। A से B ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है, अर्थात W बराबर कितना दे दिया 12 जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है, ध्यान देना, करना पड़ता है। करे वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं VB माइनस VA, इसी को VAB कह सकता हूं, बराबर W अपान कितना हो जाएगा Q ना। VB माइनस VA बराबर हो जाएगा W का मान 12 बटे इस पर दिया गया 0.01। अब इसमें दशमलव हटाते जो 0 ऊपर बढ़ा दिया तो VB माइनस VA बराबर 1200 वोल्ट। ये आ गया आंसर इसका। कह रहा था VB माइनस VA ज्ञात करना है, इसका आंसर आएगा 1200 वोल्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपने तब पांचवा क्वेश्चन कहता है कि किसी अल्फा कण को, अल्फा कण पर जानते हैं चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन का होता है और वो धनावेश होता है। अल्फा कण की बात किया इसने, पांचवा क्वेश्चन से ध्यान देना बेटा। अल्फा पार्टिकल पर जो आवेश होता है 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, अर्थात 2 गुणे 10 की घात 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19। इस पर Q बराबर हो जाएगा 16 दूना 32 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। ये Q का मान आ गया। ठीक है, आगे कहता है 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, अर्थात V बराबर दे दिया 10 वोल्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा किए गए कार्य की गणना कीजिए, W बराबर क्वेश्चन मार्क। कार्य की गणना करनी है तो V बराबर जानते हैं W अपान कितना होता है बेटा Q नॉट, ये फार्मूला होता है। तो V बराबर दिया गया है और किसका कार्य का मान ज्ञात करना है, तो W बराबर हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा तो V इंटू कितना हो जाएगा Q नॉट। तो W बराबर हो जाएगा, V का मान हमें पता है, V का मान कितना दिया गया 10 गुणे, Q नॉट का मान कितना दिया गया 3.2 गुणे 10 की घाते -19। तो W बराबर हो जाएगा, इस पर घात कितनी मानी जाएगी 19 में 1 घटाओ कितना बचा 18। तो 3.2 गुणे 10 की घाते -18, कार्य का मात्रक होता है जूल। जी आगे आंसर सही है। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं बेटा। अब अगला क्वेश्चन कहता है, पांचवें के बाद छठवें क्वेश्चन पर आएंगे। छठवें क्वेश्चन पर कहता है कि 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, 5 कूलाम वाले अर्थात Q बराबर दे दिया 5 कूलाम। ठीक है, एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है, अर्थात W बराबर दे दिया 25 जूल। सही है, कार्य करना पड़ता है।
यदि पहले बिंदु का विभव, पहले बिंदु का मतलब V1 बराबर दे रहा है 10 वोल्ट, कह रहा दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा V2 बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला जानते हैं V12 बराबर V2 माइनस V1 बराबर W अपन कितना होता है Q नॉट। ठीक, तो इस पर V2 का मान हमें ज्ञात करना है, V1 का मान कितना दिया गया 10, W बराबर कितना दे रहा है बेटा 25, Q नॉट का मान कितना दे रहा है 5, 5 पचा 25, तो V2 माइनस 10 बराबर कितना निकला 5, इसको उधर ले जाओ तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 10, V2 बराबर 15 वोल्ट, अर्थात दूसरे पर जो विभव आया वो कितना वोल्ट आया बेटा 15 वोल्ट। ठीक है, जल्दी लगाओ। अगला क्वेश्चन सातवें क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या को 1 कूलाम आवेश देने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्थात r बराबर 1 सेंटीमीटर दे दिया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 10 की घाते -2 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 घाते -2 मीटर। ठीक, 1 कूलाम आवेश देने पर Q बराबर कितना दे दिया 1 कूलाम, गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव। बेटा अगर ये मान लिया कोई गोला है, गोले के पृष्ठ पर आवेश कितना है Q, अगर इसकी रेडियस हमने पीछे माने थे कितनी है R, कितनी है बेटा कैपिटल R। अगर यहाँ पर किसी आवेश कोई Q रखा है तो इसके पृष्ठ पर आवेश क्या हो जाता है Q। ठीक, ध्यान देना इधर, तो इस पर आवेश कितना है Q, तो त्रिज्या कितनी ले लिया R, तो गोले के पृष्ठ पर विभव हमने V बराबर डिस्कशन किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान कितना होता है R। ठीक, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9, आवेश Q का मान कितना दिया गया है 1, रेडियस का मान कितना दिया गया है 1 गुणे 10 की घाते -2, सही है। तो वैद्युत विभव V बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो V बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 2 11 वोल्ट। ठीक, ये इसका क्या गया आंसर इसका, किसी गोले के पृष्ठ पर क्या वोल्टेज या विभव। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 8वें क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि +40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश, ध्यान देना, +40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश हैं, इस पर भी 40 माइक्रो कूलाम है, इस पर भी 40 माइक्रो कूलाम है, ध्यान देना। +40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर रखे। मान लीजिए ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, 0.4 मीटर की दूरी पर है। ठीक, अगर ये 0.4 मीटर की दूरी पर है तो आगे कह रहा था इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। इनके मिडिल पॉइंट पर मान लिया कोई बिंदु क्या है P, अगर मध्य बिंदु पर ज्ञात करना तो ये 0 पॉइंट कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ये भी 0 पॉइंट कितनी हो जाएगी 2 मीटर, कोई दिक्कत है इसमें। अब इस पर कह रहा था मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए यदि माध्यम का परावैद्युतांक, बेटा परावैद्युतांक को K से प्रदर्शित करते हैं, K बराबर 2 दिया गया है। अब हमने फार्मूला बताए थे वैद्युत विभव के परावैद्युतांक के पदों पर, इसका जो वोल्टेज का फार्मूला होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q अपान कितना होता है R, ये परावैद्युतांक के लिए फार्मूला था जहां K बराबर परावैद्युतांक होता था। अब इसके मध्य बिंदु पर हमें वैद्युत विभव के मान की गणना करनी है। सुनना, जब P पर विभव निकालेंगे तो लिख सकते हैं P पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस कितना V2, क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होने के कारण इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ध्यान देना था। जब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो इसमें परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस क्या मानेंगे V2, लेकिन जो आवेश का मान लिया जाता है वोल्टेज में वो ऋण चिन्ह सहित लेते हैं। ठीक, तो वैद्युत विभव V बराबर, अब इस पर देखना है A के कारण P पर विभव निकालोगे, B के कारण P पर विभव निकालेंगे तो इसमें कुल विभव V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इस पर आवेश कितना दिया गया 40 गुणे 10 की घाते -6, 1 माइक्रोन का मान 10 की घाते कितना होता है -6 बटे डिस्टेंस कितनी दी गई 0.2, बीच में क्या लगेगा प्लस,
तो इसका भी मान 1/4πε0 इंटू 40 गुणे 10 की घाते -6 बटे क्या हो जाएगा इस पर 0.2, इतना हो गया इस पर। अब इस पर ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं, तो इस पर हम माने ले रहे हैं ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं, तो लिख सकता हूं 2 गुणे 1/4πε0 इंटू 40 गुणे 10 की घाते -6 बटे 0.2। सही, ये दशमलव हटाते हैं, इस पर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसमें क्या बचा 10। अब इस पर हम वैल्यू पुट अप करेंगे, फार्मूला हमने बता दी, आगे आते हैं वैल्यू पुट अप करते हैं, तो v बराबर आ जाएगा 10 गुणे 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे इसका मान दिया गया 40 गुणे 10 की घाते -6। ठीक, तो v बराबर हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करा तो 9 चौको 36, एक जीरो और था तो एक जीरो और बढ़ा दिया 3600 आ गया, गुणे 10 की घाते 9 में 3 6 घटाया कितना बचे प्लस का 3, तो v बराबर आ जाएगा 0.3 अंक खिसकाता हूं 1 2 3, जब 3 अंक खिसकाएंगे तो 3.6 गुणे 10 की घाते 3 गुणे 10 की घाते 3 ऑलरेडी चल रहा था, दशमलव जब आगे क्यों लाते तो घात काय में चढ़ता है प्लस में, तो v बराबर 3.6 गुणे 10 की घाते 3 3 6। अभिभव का मात्रक होता है बेटा वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, नहीं हमने रखा ना, यहाँ पर के क्या होता बेटा के, ध्यान देना इधर। अब जब यहाँ पर के की वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो यहाँ पर के का मान 1/4πε0 का मान तो हो गया, लेकिन 2 का क्या कर देंगे डिवाइड, जब 2 का डिवाइड कर दोगे तो इसमें आ जाएगा 1.8 गुणे 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर के का हमने वैल्यू नहीं रखा था, फार्मूले में यहाँ पर के होता है। ठीक, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, ध्यान देना 9वें क्वेश्चन पर। अब क्या कहता है इसमें, 9वें क्वेश्चन पर कहता है निम्न चित्र में, बेटा यहाँ पर डायग्राम एक दिया गया है, हम डायग्राम इसका बना रहे हैं। ये एक डायग्राम दिया गया है जिस पर 8 माइक्रोकूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम दिया गया है, यहाँ पर पॉइंट ए माने हैं, यहाँ पर पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी दिया गया यहाँ पर, और आगे एक पॉइंट बी दिया गया है। ठीक, जिस पर -2 माइक्रोकूलम का आवेश है। ठीक, यहाँ से सी तक की डिस्टेंस दी गई है 0.50 मीटर, और यहाँ से सी से बी तक डी तक की डिस्टेंस 0.30 मीटर, और डी से बी तक की डिस्टेंस दी गई है 0.20 मीटर। ठीक, ये डिस्टेंस इस पर दी गई है, अर्थात ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस 1 मीटर दी गई है। ठीक है, 50 30 80 20 100 1 मीटर आएगी उस पर, टोटल जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी गई बेटा 1 मीटर। ठीक है, अगला आते क्या कहता है इस पर, निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश ए है, फिर कहता है -2 माइक्रोकूलम के आवेश बी, ये आवेश बी है, 2 माइक्रोकूलम का आवेश इस पर है, बी में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर की है। ठीक है, बिंदु ए तथा बी के बीच मध्य बिंदु सी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। बेटा मध्य बिंदु सी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, जिसका मिडिल पॉइंट था दोनों, भले यहाँ पर थोड़ी कहीं माने ले रहे सी। ठीक, मिडिल पॉइंट पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, जब मिडिल पॉइंट पर वैद्युत विभव सी पर, तो लिख सकते हैं सी पर परिणामी विभव, सी पर परिणामी विभव, परिणामी विभव v बराबर कितना हो जाएगा v1 प्लस कितना हो जाएगा v2। अब हम v बराबर जानते हैं फार्मूला 1/4πε0, q अपन कितना होता है r, तो वैद्युत विभव v बराबर लिख सकता हूँ 1/4πε0 q की जगह कितना दिया गया 8 माइक्रोन का मान 10⁻⁶, डिस्टेंस सी तक की कितने दी गई 0.50 दिया गया, सही है, प्लस आगे v2 का मान रख सकते हो 1/4πε0 इंटू इस पर आवेश माइनस साइन लिखेंगे 2 गुणे 10 की घाते -6 बटा, इस पर आ जाएगा, इधर देखना, इधर सी पर आ निकालना, तो ये 20 हो 0.20 0.30, तो कितना होगा 0.50, पूरी डिस्टेंस हो गई ना मीटर में। ठीक, ये बी के कारण सी पर विभव लिखा। ठीक है, तो ये 0.3 है 0.30 0.20, तो टोटल कितनी होगी 0.50। अब इस पर v बराबर इसकी वैल्यू में लिख सकते हैं, या तो इसको कॉमन ले लिया 1/4πε0
अब गुणे 10 की घाते -6 बटा 10 की घाते -6 बटा 0.50 कॉमन ले लिया। इधर क्या बटा 8 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो कितना बचा 2। तो v बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखता हूँ 9 गुणे 10 की घाते ना 1.45 साइन 8 का मान होता है। 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा माइनस का 6 बटा 0.50 गुणे कितना हो गया 6। इस पर हम दशमलव हटाते हैं, जब हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ाया 2 जीरो बढ़ाया, दशमलव से दशमलव जीरो जीरो क्या हो गया कैंसिल, दशमलव हट गए यहाँ पर जीरो बढ़ा दिया, जीरो जीरो क्या हो गया कैंसिल। 5 का भाग देते हैं 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। अब इस पर मल्टीप्लाई कराओगे v बराबर हो जाएगा, ध्यान देना इस पर कितना बचा 9 गुणा 10 9 गुणा 12 9 गुणे कितना लिख दिया 12 गुणे 10 की घाते यहाँ पर घटाएंगे 9 में 6 घटाओ, 9 में जब 6 घटाते कितना बचा 3, वो भी क्या का बचेगा 9 में 6 गया प्लस का 3 आएगा। ठीक, इस पर हम मल्टीप्लाई कराओगे तो v बराबर 12 का मल्टीप्लाई 9 से कराओगे तो 12 नहीं है 108 गुणे 10 की घाते 3। हम दशमलव को 3 अंक 2 अंक आगे खिसका तो 1.08 गुणे 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा 3, तो 1.08 गुणे 10 की घाते 3 2 5, ये आ गया वोल्ट। ये कहां पर विभव निकला बेटा सी पर। ठीक है, सी पर परिणामी विभव, डी पर परिणामी विभव, जब डी पर परिणामी विभव निकालोगे तो वी डी लिख सकता हूं बराबर V1 प्लस कितना हो जाएगा बेटा V2। डी पर निकालेंगे तो VD बराबर V1 का मान ए के कारण डी पर विभव निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान 8 गुणे 10 की घाते -6 माइक्रोन का मान, ए से डी तक की डिस्टेंस ये 0.50 0.3 टोटल कितनी होगा 0.80, ये आ गया मीटर में, प्लस V2 का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश 2 गुणे 10 की घाते -6 बटे बी के कारण डी पर निकालोगे तो 0.20 डिस्टेंस है बेटा, तो VD बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसको काटोगे तो 0.10 आ गया, तो इस पर बच्चा गुणे 10 की घाते -6 बटा 0.10 प्लस माइनस माइनस इसको यहाँ से काट दिया 0.10 बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की घाते -6 बचा 0.10। देखो ये दोनों वैल्यू क्या सेम, तो ये क्या हो गई कैंसिल, तो VD बराबर कितना हो गया 0, अर्थात डी पर विभव कितना आता है 0। ठीक, आगे क्वेश्चन में और कुछ कहता है, क्वेश्चन में और कहता है डी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो कि बिंदु ए से बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना नहीं, बिंदु ए से 0.80 मीटर तथा बिंदु बी से 0.20 मीटर की दूरी पर है। हाँ ये तो दिया गया है, डी की डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, कहता है 0.20 माइक्रो कूलाम के आवेश को, अर्थात एक आवेश Q0 दे रहा है, कह रहा था इस पर जो आवेश है 0.20 माइक्रो कूलाम का है। ठीक है, माइक्रो कूलाम के आवेश को बिंदु डी से, यहाँ पर Q0 है, डी से कर रहा है, सी पर ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, W बराबर ज्ञात करना है। ठीक, हमें सी पर विभव पता है, डी पर पता है, सी पर अभी ज्ञात किया था हमने। ठीक है, VC बराबर तुम्हें पता है कितना ज्ञात किया था, उस पर हमने 1.08 गुणे 10 की घाते 5। ठीक है, अब VD पर अभी ज्ञात किया कितना 0, ये विभव पता चल गया। अब इस पर हम Q का मान पता, W का मान कार्य निकाल सकते हैं, D से C तक ले जाने में कृत कार्य निकलेगा, तो हम जानते हैं VC माइनस VD बराबर W अपन कितना हो जाएगा Q0। VC का मान हमें पता है 1.08 गुणे 10 की घाते 5, अब VD का मान कितना बेटा 0 बराबर W का मान ज्ञात करना है, आवेश का मान 0.20 गुणे 10 की घाते -6 माइक्रोन का मान रख दिया। इस पर वैल्यू पुट अप करोगे, इसका इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में घटाएंगे तो वही बचेगा, तो 1.08 गुणे 10 की घाते 5 गुणे इसका इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.20 गुणे 10 की घाते -6 बराबर कितना निकला है W। तो W बराबर अगर हम लिखेंगे इस पर मल्टीप्लाई कराते हैं 2 का मल्टीप्लाई 0 तो 0 लिख दिया, 8 दूना 16
हासिल 1 लगा और 2 1 कम 2। अब देखना इधर 2 अंक बाद 2 अंक बाद 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। जैसे ही 4 अंक बाद लगाएंगे तो इस पर आ जाएगा 0.2160 गुणे 10 की घाते। इस पर कितना बच्चा माइनस का 1। दशमलव को हम पीछे ले जाएंगे तो जैसे ही दशमलव पीछे ले जाते हैं तो इस पर W बराबर हो जाएगा 2.16 गुणे 10 की घाते -2 जूल। ये आ गया किया गया कार्य। ये किस पर बेटा? डी से सी तक ले जाने में कृत कार्य। ये था एक्यूरेट सवाल 9वां। ठीक, जल्दी करो, अगले क्वेश्चंस पर हम आते हैं 10वें क्वेश्चंस पर। अगला बेटा क्वेश्चंस 10वां क्वेश्चंस क्या कहता है? 10वां क्वेश्चंस। ठीक, 10वां क्वेश्चंस था प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की धातुएं, प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की धातुएं, मान लिया इस पर आवेश प्लस क्यू है, सूक्ष्म आकार की दो धातुएं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सूक्ष्म आकार की धातुएं यक्ष अक्ष पर बिंदुओं, अच्छा यक्ष अक्ष पर है, ये मान लिया एक्स एक्सिस है इधर, इधर कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। पहले हम बना दे रहे हैं, ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है। ठीक है, दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने मान लिया। ठीक, अब कह रहा था इस पर बिंदु दिए गए हैं सवाल में, दो बिंदु एक्स अक्ष पर है, एक पर आवेश है a,0 तो ये इधर कहीं स्थित होगा, एक पर आवेश है -a,0। ठीक है, इस पर आवेश q दिया गया, कितना दिया गया? q। ठीक, इस पर आवेश q दिया गया प्लस q है। ठीक है, नंबर 1 कहता है चित्र द्वारा इनकी स्थिति दर्शाइए। चित्र द्वारा जब स्थिति दर्शाएंगे तो ये इसका ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन से इधर साइड एक हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई हो गया, ये वाई डैश मान लिया। तो डायग्राम द्वारा हमने इसको दर्शा दिया। ठीक है, पहला पॉइंट कहता था इसको चित्र द्वारा दर्शाइए। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है? सिद्ध, हाँ सिद्ध कीजिए कि, नहीं दूसरा पॉइंट कहता था मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अच्छा ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए दूरी कितनी है? a, तो ये वाली दूरी भी कितनी है? a। सो ये दूरियां a है। अब इस पर वैद्युत विभव ऑब्वियस दोनों पर क्या है? सेम। अगर वैद्युत विभव इस पर ज्ञात करेंगे ना तो v बराबर ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं o पर कुल विभव या परिणामी विभव v बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2। तो v बराबर v1 का मान इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, आवेश कितना है? q, और दूरी कितनी है? a। दूरी माइनस के नहीं लेते हैं, माइनस चिन्ह ये बताता है कि ये ऋण एक्सिस में है, और प्लस चिन्ह ये बताता है कि कौन से धन एक्सिस में है। ठीक है, a रख दिया प्लस, ओनली आवेश को माइनस और प्लस रखते हैं इस पर, तो इस पर आएगा v2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है? q, इस पर भी आवेश कितना है? q, और दूरी कितनी है? a। तो v बराबर हो जाएगा, दोनों दो बार लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान कितना हो जाएगा? r। ये इसका क्या था? o पर परिणामी विभव या कुल विभव। तीसरा पॉइंट में कुछ बात करता है, कहता है सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपान कितना होता है बेटा? √r² प्लस y² होता है। इतना कह रहा है प्रूफ कीजिए कि y अक्ष पर किसी बिंदु पर, मान लिया कोई बिंदु P है, y अक्ष में ये डिस्टेंस मैंने मान लिया y, कितनी मान ली बेटा? y। यहां से इसको मिलाया तो अगर ये वाली डिस्टेंस की बात करें, ये a है ये y है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये निकलेगी, r मानिए क्या इस पर? a है ना, यहाँ पर a² है, तो यहाँ पर हो जाएगा a² प्लस कितने निकली? y²। इसी प्रकार इसको मिला दिया तो ये भी दूरी a² प्लस y² निकल आया। इतना हमें प्रूफ करना है, इस पर ध्यान देना। लिखोगे प्लस q के कारण ये, हाँ प्लस q के कारण p पर विभव, तो इसके हाँ माइनस q के कारण p पर विभव, तो दोनों पर प्लस, सॉरी, तो प्लस q के कारण p पर विभव v1 बराबर, इधर के कारण मान लिया इसमें, तो v1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश q ही है, डिस्टेंस दूरी कितनी? √a² प्लस y²। अब लिख सकते हो माइनस q के कारण p पर विभव
V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। इस पर भी डिस्टेंस कितनी है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिख सकते हैं P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस कितना हो जाएगा V2। तो अब आगे लिख सकते हैं V बराबर V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस V2 का मान भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, यहाँ ए है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों देखो वैल्यू क्या है, सेम, तो दो बार लिखे तो जुड़ जाएंगे। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इतना हमें प्रूफ करना था, देखो ये प्रूफ हो गए। ठीक है, ये किसी y एक्सिस में किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 11वें क्वेश्चन पर क्या कहता है क्वेश्चन अगला। ठीक, ग्यारहवें क्वेश्चन पर आए हैं। कहता है एक 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर एक पर आवेश 9 माइक्रो कूलाम है। कह रहा था 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है, -2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश है। ठीक है, आगे कह रहा था वायु में रखा हुआ है इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर। गौर करना डायग्राम में, अगर मैं इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, यहां से यहां पर माने 3 मीटर, अगर 3 मीटर तुमने यहां कंसीडर किया तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, 2। कह रहा था दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव के मान की गणना करनी है। तो 3 मीटर की दूरी पर अगर यहां से मानते तो ये 2 बचती, तो इधर से डिस्टेंस तो 3 होती नहीं। इसका मतलब इस पर मिडिल कहीं इस पर हम नहीं मान सकते। तो मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु P है जिससे यहाँ की डिस्टेंस 3 है, ये भी कितनी है 3, ये वाली भी 3 मीटर है और इधर भी कितनी दिया गया है 3 मीटर। कोई दिक्कत, तो बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो लिख सकते हैं P पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस 9 माइक्रो कूलाम के कारण P पर विभव -2 माइक्रो कूलाम के कारण P पर विभव। लिख दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणे 10 की घाते -6 बटे डिस्टेंस कितनी है बेटा 3, प्लस इस पर लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2 गुणे 10 की घाते -6 बटे डिस्टेंस कितनी दी गई है 3। ठीक है, आगे हम वैल्यू पुट अप करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इससे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, या तो वैल्यू साइड डायरेक्ट पुट अप किए दे रहे हैं। इसका मान 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 9 गुणे 10 की घाते -6 प्लस इसका मान 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे बटे में 3 लगाए इसमें, गुणे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर लगा दे रहे, और 2 गुणे 10 की घाते -6 बटा कितना हो जाएगा 3, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, इस पर आ गया 9 तिया 27 गुणे 10 की घाते 9 में 6 घटाओ कितना बचा 3, माइनस इस पर बचा 3 गुणे 10 की घाते, सॉरी 3 दूना कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 की घाते 3। तो V बराबर बचा, इस पर घटाओगे तो 21 गुणे 10 की घाते 3, 27 में 6 घटा 21 बचा, तो V बराबर आ जाएगा 2.1 गुणे 10 की घाते 4 वोल्ट। ये आ गया क्या बेटा आंसर। ठीक, किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर 2.1 गुणे 10 की घाते 4 वोल्ट, या तो 21 गुणे 10 घाते 3 वोल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान देना 12वां क्वेश्चन। बारहवां क्वेश्चन कहता है कि संलग्न चित्र के अनुसार, कोई चित्र दिया गया, इस पर चित्र को ध्यान देना थोड़ा सा, डायग्राम को। इस पर आवेश +Q दिया गया है, यहाँ पर आवेश -3Q दिया गया है। ठीक, बीच की दूरी कह रहा है 1 मीटर है। ठीक, 1 मीटर दे रहा था। ठीक है,
मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव, दूसरा नंबर वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। मान लिया पहला नंबर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे हम, वैद्युत विभव, ठीक है। मान लिया इस मिलाने वाली रेखा के प्लस क्यू से x मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव क्या है, शून्य है पी पर। अब ये वाली डिस्टेंस टोटल 1 है, ये वाली x है, तो कितनी बची 1 माइनस x, ठीक। तो इस पर लिख सकते हो प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, प्लस क्यू के कारण पी पर क्या बेटा विभव, V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश क्यू है, डिस्टेंस कितना है x, ठीक। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण P पर क्या, माइनस क्यू कहाँ, -3q है, के कारण P पर विभव कितना लिखेंगे बेटा V2, क्या लिखेंगे हम V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना माइनस से रखते हैं ना, -3q अपन कितना हो जाएगा 1 माइनस x, ठीक। कह रहा है मान लीजिए इस बिंदु पर विभव क्या है 0, अर्थात परिणामी विभव कितना दिया गया 0। तो अब परिणामी विभव V बराबर फार्मूला हो जाएगा V1 प्लस V2, परिणामी विभव का मान सवाल में 0 दे रहा है, V1 का मान हमने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन x, ठीक। अब इस पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखो ये माइनस का तो प्लस माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q अपॉन 1 माइनस कितना हो गया x। आगे इसको पुटअप करोगे, इसको इधर साइड ले आओ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसको इधर लाओ तो 3q अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस x, बराबर ये इधर साइड बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कितना हो जाएगा x। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल, तो 3/1 माइनस कितना बचा x बराबर 1/x, इसका मल्टीप्लाई करा दो 3 से तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 1 माइनस x, इसको इधर ले आओ तो 3x बराबर हो जाएगा 3x प्लस x बराबर 1, 4x बराबर कितना आ गया 1, तो 1 अपन कितना आ जाएगा 4, x बराबर निकल आएगा 0.25 मीटर, सेंटीमीटर में अगर लिखना चाहते हैं तो x बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आगे दूसरा पॉइंट और कुछ कहता था इस पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर, दूसरा पॉइंट कहता था यह वैद्युत विभव ज्ञात करना था, ठीक। अब कह रहा था वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गौर करना इस पर क्या करेंगे, यहां तक हो गया, ध्यान देना। वैद्युत क्षेत्र के लिए तुम्हें हमने कंडीशन पढ़ाए थे, ध्यान देना, यही आवेश दिया गया, बीच की दूरी कितनी दी गई 1 मीटर, ठीक। अब इस पर वैद्युत क्षेत्र अगर एक पर प्लस होता है एक पर माइनस होता है, वैद्युत क्षेत्र अगर परिणामी भी वैद्युत विभव क्या वैद्युत क्षेत्र शून्य दिया गया है, तो इन आवेशों से अगर डिफरेंट आवेश होते हैं तो जिस आवेश का मान कम होता है वैल्यू में जिस आवेश का मान क्या होगा कम, माइनस और प्लस चिन्ह वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करते हैं, ध्यान देना, बल्कि जिस आवेश का मान इस पर वैल्यू में कम होगा उसी साइड किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा शून्य, इस पर Q आवेश है इस पर 3Q आवेश है, अर्थात Q वाला आवेश क्या है कम है, जिस कारण से वैद्युत विभव इधर साइड मान लिया किसी बिंदु पर क्या होगा शून्य। अगर इन पर आवेश दोनों पर सेम होते, कैसे होते सेम, इस पर भी प्लस है तो इस पर भी कैसा होता प्लस, तो इनके किसी बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता शून्य होता, ठीक, समझ में आ गया। अगर आवेश क्या है अलग अलग तो जिस आवेश का मान कम होता है वैल्यू में उधर साइड वैद्युत विभव क्या होता है शून्य मानते हैं। मान लिया इसके कारण यहाँ पर कितनी दूरी पर x दूरी पर वैद्युत विभव शून्य, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 1 प्लस x हो जाएगी बेटा, ठीक। अब इसके कारण ध्यान देना प्लस q के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की, जबकि माइनस q के कारण कहाँ की होगी अंदर की ओर E2, ठीक। परिणामी वैद्युत विभव दूसरा पार्ट कहता था वैद्युत विभव सॉरी वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा E1 माइनस कितना हो जाएगा E2, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना है मान लीजिए यहाँ पर क्या 0, तो E का मान 0 रख दिया तो E1 माइनस कितना निकल आया E2, तो लिख सकता हूँ E1 बराबर कितना हो जाएगा E2। हमने तुम्हें E बराबर फार्मूला पढ़ाए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है, क्या होता है बेटा R स्क्वायर, ना कि R होता है, यहाँ पर R स्क्वायर होता है, जबकि वैद्युत विभव में Q अपॉन कितना होता है R, ध्यान देना। E का मान रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक। क्यू आवेश कितना है इस पर, प्लस क्यू है, अपन इस पर डिस्टेंस कितनी दी गई है, एक्स स्क्वायर बराबर इस पर भी वैल्यू रखोगे 1/4πε0। अब इस पर आवेश का जो मान लेते हैं, ध्यान देना इधर, आवेश ओनली वैद्युत क्षेत्र में डायरेक्शन बताने के लिए माइनस और प्लस चार्ज होते हैं, जबकि इस पर वैद्युत विभव का मान, वैद्युत आवेश का मान कैसा लेते हैं, धनात्मक, जबकि वैद्युत विभव में आवेश को चिन्ह सहित लिया जाता है, क्योंकि वैद्युत विभव एक ऐसी राशि होती है आदेश। ठीक, आगे आते हैं हम 3q अपन डिस्टेंस कितनी है बेटा, यहां से यहां तक की पी तक की डिस्टेंस 1 प्लस कितनी है x। ठीक, ये से कैंसिल हो गया, q से q भी कैंसिल, 1/x² बराबर 3/1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं और इसको, तो जैसे ही वैल्यू इसको इधर ले जाओगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3। इस पर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स अपन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3। तो 1 प्लस एक्स अपन एक्स बराबर √3। √3 का मान पता होता है 1 प्लस एक्स अपन एक्स बराबर 1.732। सही है, आगे आए इस पर, जैसे इस पर वैल्यू पुटअप किया हमने, x का मल्टीप्लाई कराओ तो 1 प्लस एक्स बराबर 1.732 इंटू कितना हो जाएगा x। इसको उधर साइड ले जाओ चाहे इसको ले जाओ, हम इसको उधर साइड लेके जा रहे हैं, तो 1 बराबर 1 इक्वल टू इधर हो जाएगा 1.732 x माइनस कितना हो जाएगा x। तो 1 बराबर इस पर 1.732 अब माइनस कितना बचा 1, x कॉमन ले लिया गया, इसमें इसको घटाओगे तो बचेगा इस पर 1 बराबर 0.732 इंटू कितना बचा x। x बराबर हो जाएगा 1/0.732। इसका इस पर हम डिवाइड करते हैं, इसका जो आंसर निकलेगा लगभग में x बराबर निकल आएगा 136.6 सेंटीमीटर। ठीक, ये सेंटीमीटर में निकलेगा, मीटर में निकालोगे तो इसका अगर डिवाइड करोगे तो मीटर में x बराबर 1.366 मीटर। ठीक, ये मीटर में आंसर इसका होगा, ये काहे में बेटा, सेंटीमीटर में। ये किसी वैद्युत विभव किसी बिंदु पर हमने निकाला। ठीक, अगले क्वेश्चंस में अब हम आगे कल डिस्कशन करेंगे अगले क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो यहाँ तक की क्लास हम आज समाप्त करते हैं।